बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस बीच सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ बैठक की है और मुख्यमंत्री से कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है उसने मुलाकात की। सीएम से मिला है डेलीगेशन। बैठक में कर्मचारियों की मांग पर हुई है चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लंबे समय से प्रदेश में आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा वर्करों से मुलाकात की और आशा वर्कर्स का आंदोलन होगा खत्म। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी। कई मांगों को लेकर दरअसल प्रदेश में आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही थी। लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इस बीच अब मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात और आशा वर्कर्स का आंदोलन भी होगा खत्म। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस बीच निकलकर यह बाहर आई है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से डेलीगेशन ने मुलाकात की और माना जा रहा है कि जो आंदोलन चल रहा था करीबन 73 दिनों से, वो अब खत्म होगा। आशा वर्कर के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम की बातचीत में मांगों पर सहमति बनी है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। पवन, एक राहत भरी खबर, बड़ी खबर आई है। आशा वर्कर्स का आंदोलन अब खत्म होगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। बिल्कुल, जो आशा वर्कर्स का पिछले करीब 72 दिन से आंदोलन और धरना चल रहा था, वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा। दरअसल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आशा वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बातचीत में आशा वर्कर्स की जो मांगे थी, उन मांगों पर सहमति बनी है और बैठक खत्म होने के बाद, मुलाकात हो जाने के बाद आशा वर्कर्स की जो प्रधान है उसने जानकारी दी है और ये कहा है कि उनकी तमाम मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई, लेकिन कई मांगों पर सहमति बनी है। तमाम जो मांगे थी उन पे सभी पे सहमति नहीं बनी है, लेकिन अब जिन मांगों पर सहमति बनी है वो उस मांगों पर सहमति बनने के चलते आज की बातचीत को, सरकार से मिले आश्वासन को वो जो है उससे संतुष्टि जाहिर करती है, सकारात्मक मानती है। इसलिए अब अपना जो उनका 72 दिन से आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करेंगी, लेकिन अंतिम फैसला आंदोलन खत्म करने का राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। जो देर रात को आज आशा वर्कर्स की जो राज्य कार्यकारिणी है उसकी बैठक में हड़ताल खत्म करने का अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि वो सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, लिहाजा अब उनका आंदोलन जो है उसको खत्म वो करेंगी। क्योंकि त्योहारों का सीजन है, आने वाले दिनों में दीपावली का त्योहार है और उनके हड़ताल के चलते बहुत ज्यादा काम पेंडिंग हो गया है। ऐसे में अब वो काम पर वापस लौटेंगी और तमाम मांगों पर जो सहमति बनी है उसमें मुख्यतः जो उनका जो मानदेय है वो अब 4000 से बढ़ाकर 6100 रुपए कर दिया गया है। यानी उनको जो कुल वेतन है वो अब 11800 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही उनका वर्दी भत्ता और अन्य जो भत्ते हैं वो भी उन्हें मिलेंगे, उसका आश्वासन दिया गया है। केंद्र सरकार से जो उन्हें लाभ मिलना है उसके लिए हरियाणा सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखेगी, क्योंकि आशा वर्कर्स जो है वो केंद्र सरकार की योजना के तहत लगी हुई है। लिहाजा केंद्र सरकार को पत्राचार के माध्यम से हरियाणा सरकार उनकी मांगों से अवगत करवाएगी। और इसके अलावा जो उनका अन्य जो मांगे उसमें जो उनको स्वास्थ्य बीमा की वो मांग कर रही थी, उस पर उन्हें ये कहा गया है कि हरियाणा में जो चिरायु योजना है उस चिरायु योजना के जरिए जो आशा वर्कर्स है वो अपना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगी और जब ये रिटायर्ड होंगी तो उनको एक मुश्त 2 लाख रुपए जो है वो उन्हें मिलेंगे। इसके साथ ही एक आशा वर्कर्स की पिछले दिनों पुलिस के साथ झड़प के दौरान, आंदोलन के दौरान जो मौत हुई है उसके परिजनों को भी आवेदन करने पर राहत जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी, ये भी आश्वासन इनको दिया गया है। तो ये जो तमाम मांगे हैं ये मांगे पूरी हुई है। हालांकि आशा जो वर्कर्स की प्रधान है उनका ये कहना है कि बहुत सारी मांगे हैं वो सभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सकारात्मक रुख सरकार ने दिखाया है, लिहाजा वो आंदोलन अपना खत्म करने का ऐलान करेंगी। लेकिन इसका अंतिम फैसला आशा वर्कर्स की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा। जी पवन, हालांकि जिस तरह से आपने विस्तार से बताया है, तमाम चाहे मानदेय को लेकर हो, भत्ते को लेकर हो, रिटायरमेंट के बाद की बात हो, तमाम आश्वासन मिले हैं और माना जा रहा है कि जल्दी आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले खबर और भी आई थी कि दिल्ली कूच को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी तमाम आशा कार्यकर्ताओं की ओर से। ऐसे में उस कदम का क्या होगा और साथ ही साथ क्या कुछ जानकारी लग पाई है, कौन सी ऐसी मांगे थी जिसको लेकर अभी सहमति बनना बाकी है? देखिए, जो दिल्ली कूच है वो 30 अक्टूबर को है और आज इस बातचीत के सफल हो जाने के बाद
सकारात्मक हो जाने के बाद भी उस 30 अक्टूबर की दिल्ली कूच की कॉल को उन्होंने जारी रखा है। दरअसल जो आशा वर्कर्स की प्रधान है, उनका ये कहना है कि ये जो कॉल है ये राष्ट्रीय फेडरेशन की तरफ से की हुई है और राष्ट्रीय फेडरेशन जो वो दिल्ली कूच की जो कॉल है उसमें हरियाणा की जो इकाई है वो जरूर दिल्ली कूच करेगी, क्योंकि हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है वो जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल्ली 30 अक्टूबर को वो जरूर कूच करेंगी। उनका ये कहना था कि जो आशा वर्कर्स की पूरे देश भर में जो आशा वर्कर्स की मांगे हैं वो केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए दिल्ली कॉल की जो वो उन्होंने चेतावनी दी हुई है और इसी के चलते 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच जरूर किया जाएगा। और वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो राष्ट्रीय जो फेडरेशन है आशा वर्कर्स की, उसकी कॉल पर ये दिल्ली कूच का फैसला हुआ है। लेकिन हरियाणा में जो आंदोलन 72 दिन से चल रहा था वो आज सरकार से हुई बातचीत के बाद खत्म जो है वो करने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। हालांकि अंतिम फैसला इनकी राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक है आशा वर्कर्स की वो आज देर रात को होगी, उसमें लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि जिन मांगों पर उन्हें उम्मीद थी उन पर सहमति बनी है, लेकिन कई और ऐसी मांगे थी जिनमें वो चाहती थी कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा मिले और कर्मचारी का दर्जा सरकार ने ये कह के उन्हें इनकार किया कि आप केंद्र सरकार की एक योजना के तहत लगे हुए हैं, आपको हरियाणा सरकार कर्मचारी का दर्जा दे ही नहीं सकती है। ऐसे में हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिख सकती है, आपकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए पत्र लिख सकती है, लेकिन हरियाणा आपको कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकता है। ऐसे में जो ये मुख्य मांग इनकी थी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, वो जो है वो फिलहाल नहीं मानी गई है। ऐसी कुछ और मांगे हैं जिनके ऊपर सहमति नहीं बनी है, लेकिन वो केंद्र से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके ऊपर सहमति नहीं बनी है। लेकिन सरकार ने, हरियाणा सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि इन मांगों को लेकर केंद्र को अवगत करवा दिया जाएगा, केंद्र को पत्र लिखा जाएगा और उनकी पैरवी की जाएगी। और इसके साथ ही जिन मांगों को हरियाणा सरकार अपने स्तर पर मान सकती थी, उनको पूरा कर सकती थी, उन मांगों पर सहमति बनी है। इसी के चलते प्रदेश में अब 72-73 दिन से जो आशा वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था, हड़ताल चल रही थी, वो जल्द खत्म हो जाएगी। इसका अंतिम फैसला आज देर रात तक आशा वर्कर्स की जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ले लिया जाएगा। लेकिन अभी जो उनकी प्रधान है उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि त्योहारों का सीजन है। मुख्यमंत्री ने भी उनसे आंदोलन खत्म करने की अपील की है और वे खुद भी चाहते हैं कि जिस माहौल में आज सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है उसके चलते वो अपना जो आंदोलन है उसको खत्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम चीजों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। हालांकि अच्छी खबर ये निकलकर बाहर आई है कि आंदोलन अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, चूंकि अधिकतर जो मांगी थी उसको लेकर सहमति बन गई है। मानदेय में बढ़ोतरी हो या फिर तमाम अन्य भत्ते हो जिसको लेकर यहां पर मांग की जा रही थी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंवर ने इस मुलाकात के बाद जो है आशा वर्कर्स से बातचीत भी की है, आपको वो भी सुनाते हैं। आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मेरे साथ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, सहमति जो है वो तमाम मांगों को लेकर बनी है। मैम, आज आपकी 72 दिन से हड़ताल चल रही थी, उसको लेकर आपकी बातचीत हुई है, क्या किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और किस तरीके से अब आपका आंदोलन आगे रहने वाला है? हमारी सहमति मोटे तौर पे ये बनी है कि हमारा जो 4000 फिक्स राज्य सरकार देती थी वो 4000 फिक्स को बढ़ा के अब 6100 रुपये किया जाएगा, उसमें 2100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आशा वर्कर से पिछले 17 साल से स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रही हैं, लेकिन उनको खाली हाथ घर भेजा जा रहा था, किसी तरह का कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं था। अब ये आशा वर्कर्स के लिए 2 लाख रिटायरमेंट बेनिफिट की बात हुई है। और हम सब जानते हैं कि 2018 में दिवाली से ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये घोषणा की गई थी आशा वर्कर्स की जो 8 एक्टिविटी हैं उनको, उनका जो प्रोत्साहन राशियां उनको डबल किया जाएगा। तो वो यहाँ हरियाणा में अप्रैल से लागू हुई थी। हमारा वो 6 महीने का एरियर बकाया था, तो वो 6 महीने का एरियर हमारा दिया जाए, इसके संदर्भ में भी हमारी यहाँ पे सहमति बनी है कि वो एरियर हमारा दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे एक वर्कर पारुल हैं जिसकी पुलिस के साथ झड़प के अंदर डेथ हुई थी, उसके संदर्भ में भी हमारी एसीएस मैडम से और मिशन डायरेक्टर सर से बातचीत हुई है कि हम उनकी फैमिली एक एप्लीकेशन देंगे, तो उस संदर्भ में उस परिवार की जो भी हर संभव मदद की जाएगी, इसका आश्वासन भी आज हमें इस मीटिंग से मिला है। और कुल मिला के हमारे जो बाकी प्रोत्साहन राशियां हैं उनके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे मिशन डायरेक्टर जी ने भी और एसीएस हेल्थ ने भी हमें आश्वस्त किया है
कि वो इस संदर्भ में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत करेंगे कि 5 साल इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी के हो गए हैं, तो अब ये बढ़ोतरी जायज बनती है और केंद्र सरकार से भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मैम, ये अभी आपका जो आंदोलन बेहतर दिन से हरियाणा में चल रहा है आशा वर्कर्स का, अब ये आंदोलन जो है वो एक तरह से खत्म मान लिया जाए या अभी इसके ऊपर आप फैसला लेंगे? और दूसरा, 30 अक्टूबर की आपकी दिल्ली कूच की कॉल है, उसका क्या आपका अंतिम निर्णय रहेगा? देखिए, अब ये हड़ताल हमारी जो हरियाणा में चल रही थी, जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इस संदर्भ में तो हम अपनी राज्य कमेटी की मीटिंग करके उसमें फैसला लेंगे। वो फैसला हम कल आप सबको हम बता देंगे, अपने धरनों के माध्यम से सभी जगह से पता चल जाएगा। जहां तक बात 30 अक्टूबर की हमारी जो दिल्ली की रैली की बात है, वो रैली हमारी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो बातचीत हुई, हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था, उसमें से 3 या 4 मांगों पे ही बातचीत हुई है। बाकी सभी मांगों को ये कह के खारिज किया गया कि ये केंद्र की स्कीम है और राज्य सरकार जो है इस पे ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं, जिसमें पक्का कर्मचारी बनाने की भी मांग है, न्यूनतम वेतन की भी मांग है। तो हमारा पक्के कर्मचारी बनाए जाएं, हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। इस मांग को लेके तमाम देश की जो आशा वर्कर्स हैं वो 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच करेंगे और हरियाणा के वर्कर भी जो जाएंगे। यहाँ जो पूरी पदाधिकारी जो आप पहुंची हैं, आपकी जो बातचीत यहाँ मुख्यमंत्री से हुई उस पर आप लोग सहमत हैं और आप राज्य कार्यकारिणी जो आपकी है उसमें आप अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन आप लोग सहमत हैं सरकार की बातचीत से? हम मोटे तौर पे सहमत हैं। हमारी जो अपेक्षाएं थी, हमारी अपेक्षाएं तो पूरी नहीं की। हम ये कह सकते हैं कि हम इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे। जिस तरीके से आशा वर्कर्स पे काम का बोझ डाला जा रहा है और आशा वर्कर से ये चाहते हैं कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज कर दें, एक स्किल्ड वर्क की जिस तरीके से मांग की जा रही है जिन वर्कर से, उन वर्कर्स के पैसे बढ़ाने में कंजूसी की है सरकार ने, थोड़ी बढ़ाए हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि उस बढ़ोतरी में उन्होंने कंजूसी की है जो नहीं करनी चाहिए थी। उसमें जो हम रिक्वेस्ट कर सकते थे मैक्सिमम हमने की है। हमारे साथ आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल था, जिनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है और अब जो बेहतर दिन से उनकी हड़ताल चल रही थी वो अब खत्म करने पर सहमति जो वो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बनाई जाएगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री से सरकार से जो बातचीत हुई है उसमें उनकी तमाम मांगों को माना गया है और उनकी एक सकारात्मक बातचीत हुई है और वो सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस पर सहमत है। इसी के चलते अब वो वापस काम पर लौटेंगी, लेकिन जो उनका अंतिम फैसला है उनकी हड़ताल खत्म करने का वो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बातचीत करने के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन आज सरकार से हुई बातचीत सकारात्मक रही है और सरकार से मिले आश्वासन से वो सहमत है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।